हेलो दोस्तों, कैसे पता करें कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक भारत में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से आधे पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सोच विचार किया और मुझे एक चीज ये समझ में आई कि अधिकतर बिजनेस के फेल होने का एक बड़ा कारण है कि बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त होश में कम और जोश में अधिक होते हैं, यानी वे बिना अधिक सोच विचार के ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शो करती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है बिजनेस शुरू करने की वजह। दोस्तों, आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्या इस वजह से क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हैं, या फिर आप अपनी जॉब से इतना तंग आ चुके हैं कि जैसे भी हो अपना खुद का काम धंधा सेटअप करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आपके जान पहचान के कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपके बिजनेस में सक्सेस के चांस कम हैं। बिजनेस करने से पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो। आपके अंदर उस आइडिया को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की रिवांडिंग जॉब परेशान होकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि इंटरनेट के जरिए किताबें बेचने का यूनिक आइडिया उन्हें इतना जबरदस्त लगा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए और एक एंटरप्रेन्योर बन गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस में आने के लिए आपके पास एकदम यूनिक आइडिया होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं भी बहुत से लोग पहले से कुछ न कुछ कर रहे हो जो आप अभी करना चाहते हो, पर आपके अंदर उस चीज को करने के लिए जोश होना जरूरी है। दोस्तों, अगला पॉइंट है अपने आइडिया पर पूरा यकीन होना। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर को कदम कदम पर चैलेंज का सामना करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के दौरान ऐसी कई चीजें होती है जो आपके मन में डाउट पैदा करती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर बाजार में उतरना चाह रहे हैं उसमें आपका पूरा यकीन हो, क्योंकि किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होना उसकी शुरुआत करा सकता है, पर आप उसमें लंबे समय तक टिके रह पाते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उस आइडिया में कितना यकीन रखते हैं। दोस्तों, आप सभी एडिसन को तो जानते होंगे, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब इसलिए बना पाए क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा हो सकता है। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। दोस्तों, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 1000 बार फेल होने के बाद भी अपना फ्राइड चिकन इसलिए बेच पाए क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पे पूरा बिलीव था। अगला पॉइंट है आप जो करना चाहते हैं उसका मार्केट मौजूद होना। दोस्तों, कई एंटरप्रेन्योर सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई चीज उन्हें अच्छी लग रही है तो वह दुनिया को भी अच्छी लगेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो पहले इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि उस प्रोडक्ट या उस सेवा को लेने वाले लोग मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में साड़ियों का बिजनेस खूब चल सकता है, लेकिन कोई अमेरिका में जाए और साड़ी की दुकान खोले तो ये कहाँ की समझदारी है? यह वैसा ही है जैसा किसी गंजे को कंघी बेचना। इसलिए अगर आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए पे करने वाला खरीदार भी तैयार है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वरना आपको कुछ और सोचना चाहिए। अगला पॉइंट है पैसा। आपका बिजनेस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सकता है, पर पहले मुर्गी को खिला पिला कर बड़ा करना होता है और इसके लिए जरूरत होती है कैश की, पैसे की, और अमूमन आप जितना कैलकुलेट करके चलते हैं बिजनेस में उससे अधिक इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी और आप उसे कहां से मैनेज करेंगे। ये सोचकर चलना कि जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए पैसे के इंतजाम को लेकर कॉन्फिडेंट होने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट है फेलियर को फेस करने की हिम्मत। कहते हैं अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क कम्स इन पेयर्स, यानी अवसर और जोखिम जोड़े में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वो अपने साथ कई सारे खतरे भी लेकर आता है, और उनमें से एक सबसे बड़ा खतरा बिजनेस के फेल होने का होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि भारी भरकम पूंजी लगाने और कठोर परिश्रम करने के बावजूद आपका बिजनेस ठप हो सकता है? क्या आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद पर प्राउड फील कर सकते हो कि कम से कम आपने अपना 100% एफर्ट दिया? यदि हाँ, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं।
यदि नहीं तो ये बिजनेस शुरू करने का सही समय नहीं है। इसलिए बिजनेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छा है, पर एट द सेम टाइम हमें इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसका आउटकम नेगेटिव भी हो सकता है। अगला पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता। क्या आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं या कोई और उन्हें आपके लिए लेता है? कहीं आपका बिजनेस शुरू करने का निर्णय भी तो किसी और का लिया हुआ तो नहीं। याद रखिए, अपने नए वेंचर को स्थापित करने के लिए आपको रोज कई निर्णय लेने होंगे, वो भी जल्दी जल्दी। इसलिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहता है तो आप बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपनी इस स्किल को सुधारने के बाद ही व्यापार करने का निश्चय करें। अगला पॉइंट है समय। एक नया बिजनेस एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है। उसे आपका बहुत सारा अटेंशन और टाइम चाहिए होता है। तो क्या आप वो टाइम देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नींदें छोटी और रातें लंबी करने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार और यार दोस्तों को ना करने के लिए तैयार हैं? यदि सचमुच आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको बहुत अधिक एफर्ट करना होगा। अगला पॉइंट है डेलीगेशन, यानी अपना काम दूसरों को देना। बहुत से लोग सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे ही उसे सबसे अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर सब कुछ खुद नहीं कर सकता, उसे एक टीम बनानी पड़ती है और कई इम्पोर्टेंट काम खुद ना करके दूसरों के माध्यम से कराने होते हैं। ये सुनने में आसान लग सकता है, पर कई लोगों के लिए ये बहुत कठिन होता है क्योंकि वे बिजनेस से जुड़ी हर चीज पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं और जैसे ही उन्हें कंट्रोल जाता हुआ दिखता है वे अंदर से परेशान हो जाते हैं। एज ए पर्सन आप कैसे हैं? क्या आप अपने हाथ का कंट्रोल दूसरों को देने में कंफर्टेबल हैं या आपके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है? यदि कंफर्टेबल है तो आप बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपको इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप बिजनेस करने को लेकर और भी उत्साहित होते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यह व्यापार में उतरने का सही समय नहीं है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी चीजें बताई है उनमें से हर एक पर काम किया जा सकता है। भले ही आज वो आपके पक्ष में ना हो, लेकिन कल को आप उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात नोट कर लें कि आप किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जानकारी ले लें। हो सके तो इस बिजनेस को जो पहले से कर रहा है उसके यहाँ काम करके देखें। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस बिजनेस को आप कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।